श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी भगवान की, सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, सब संतन की जय। भारत भूमि की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी स्नेही जन, बागेश्वर बगिया के पुष्प, बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र, कैसे हैं आप सब? आनंद में होंगे, हमें ऐसी आशा है। बागेश्वर बालाजी के चरणों में हमें ऐसा विश्वास है। आप सब पर कृपा बनी रहे, आप सभी आनंदित रहे। बहुत दिन बाद धाम से निकलना हुआ। सबसे पहले तो आप सभी हमारे प्यारे स्नेहीजनों को और बागेश्वर धाम के पागलों को बुंदेलखंड महाकुंभ के निर्विघ्न संपन्नता की ढेर सारी बधाई। आपकी मेहनत, आपकी भावना, आपकी जब तक पूजा पाठ खूब काम आई और बागेश्वर धाम का जो बुंदेलखंड का महाकुंभ था निर्विघ्न संपन्न हुआ। वर्तमान में बुंदेलखंड के एक स्थल है सागर के पास, चील पहाड़ी, वहाँ पर कथा चल रही है। दास की सेवा वहाँ टूटी फूटी बाड़ी से चल रही है। खूब भक्तों का समुदाय, आज तो बड़ा भक्तों का समुदाय था। बस कल सरकार का अवतरण महोत्सव है, कल सरकार का आगमन हो रहा है, जिसे लोग हनुमान जयंती कहते हैं, पर यह सठतापूर्ण बात कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। जयंती उसकी होती है जो कभी मर गया हो, दिवंगत हो गया हो, उसको याद किया जाए, उस दिन को याद किया जाए, उसे जयंती कहते हैं। हनुमान जी की जयंती नहीं, हनुमान जी का तो जन्मोत्सव होता है, हनुमान जी का अवतरण महोत्सव होता है, हनुमान जी का तो प्रकटोत्सव होता है। और कल हनुमान जी का वही प्रकटोत्सव, अवतरण महोत्सव और जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती नहीं। हमारी प्रार्थना है आप सबको एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम की पीठ की ओर से अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं हनुमान जन्मोत्सव की। जयंती ना कहें, हनुमान जन्मोत्सव कहें। कल आप सभी अपने अपने घर पर राम नाम संकीर्तन करवें, बालाजी महाराज बागेश्वर धाम का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित करवें और आप अपने अपने घर पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अकौआ आर्क जानते होंगे, अकौआ ना, अकौआ के पत्ता 108 लें, उनमें राम 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 लिख करके उसकी माला बना करके आसपास के हनुमान जी या घर पर आपके जो सेव्य हनुमान जी हैं जिनकी आप सेवा करते हैं उनको चढ़ावें। ऐसा करने से हनुमान जन्मोत्सव पर, अवतरण महोत्सव पर हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। चरण स्पर्श। जय हो। तरुण शर्मा जी हैं, पहला सवाल उन्हीं का मैं ले रहा हूँ जी। वो कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय गुरुदेव जी, हनुमान जी का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, कृपया बता दीजिए। मुझे उनकी भक्ति का रोग है, कोई उपाय तो बता दें। वाह, रोग है, बहुत अच्छा है। हनुमान जी का साक्षात्कार करने के लिए आपको सबसे पहले उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारना होगा। हनुमान जी महाराज मातृ पितृ से भी हैं। आप रामायण में सुंदरकांड पढ़ेंगे तो हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी। हनुमान जी माँ जानकी जी को माँ, श्री राघव जी को पिता रूप में मानते हैं और उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। आप भी अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करके अखंड राम नाम जप में डूब जाएं। वही हमारी पुरानी भाषा पागल हो जाएं। पागल का मतलब मेंटली नहीं होता, पागल का मतलब है प्रभु के चरणों को प्राप्त करने के लिए उनमें गल जाना ही पागलपन है। तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी का साक्षात्कार अथवा आपके जीवन में उनका अनुभव होगा। गुरुदेव ये श्याम कृष्ण यादव जी हैं, ये कह रहे हैं, पूज्य गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। मैं पिछले 2 साल से धाम पर आ रहा हूँ, मुझ पर भी कृपा करें प्रभु। मैं प्रेत बाधा से ग्रसित हूँ और घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है। सरकारी नौकरी का योग कब बनेगा मेरा प्रभु? प्रेत बाधा से अगर आप ग्रसित हैं, अर्जी नहीं लग पाई क्या इनकी? नहीं, मिल नहीं पाए, होगी कोई ऐसी दुविधा, आप चिंता ना करें। प्रेत बाधा की दिक्कत घर पर सता रही तो 5 आहुति रोज सन्यासी बाबा के नाम की दें।
और आप घर पर हनुमान चालीसा के पाठ करें। निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा होगी, बाधा मुक्त होगी। घर पर नरसिंह भगवान की पूजा करें, प्रेत बाधा से आपको शांति प्राप्त होगी। बाकी अर्जी ना भी लग पाए तो कोई दिक्कत नहीं। बागेश्वर धाम पर प्रेत बाधा के रोगियों के लिए बिना टोकन नंबर का दरबार लगाया जाता है। आप उसमें जाकर के बैठें, निश्चित रूप से आपकी बाधा दूर होगी, ऐसा आशीर्वाद है। गुरुदेव, करीबन हजारों सवाल ऐसे आए हैं कि गुरुदेव वो नौकरी के लिए लालायित हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनका पेपर है या उनको सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ को प्राइवेट नौकरी चाहिए। इसके लिए कोई सारगर्भित कोई उपाय हो तो गुरुदेव बता। प्रथम सारगर्भित तो उपाय है कि आपका लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। लौकिक भाषा में कहा जाए तो आपको एम बनाकर के जीवन में चलना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। एक लक्ष्य को पकड़ करके एक मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी बात, अध्यात्म भाषा में आप मेहनत बहुत कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए। अध्यात्म उपाय कहा जाए, अगर सिद्धिप्रद उपाय कहा जाए, उसके लिए आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म के साथ साथ सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए। और शनिवार को पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके कच्चा धागा होता, जिसे कच्चा सूत कहते हैं, उसे नाप कर उसकी बाती बना करके शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी जॉब में लग रही रुकावट दूर होगी, वह सफलता प्राप्त होगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। यह उपाय सार्वजनिक रूप से सभी कर सकते हैं। एक प्रश्न हम भी ले रहे हैं। मनोज कुमार, आपने लिखा कि मेरी तरक्की में अवरोध क्यों है, मैं क्यों पागल बनकर घूम रहा हूँ, मेरी जॉब में सक्सेसफुल नहीं होती, ब्लैक मैजिक का नाश हो। मनोज कुमार जी, आप अपने घर पर 3 नारियल काले रंग के कपड़े में बांध लीजिए। ये उपाय सिर्फ आपके लिए है। काले रंग के कपड़े में 3 नारियल बांध लीजिएगा। जो तंत्र आपको आभास कराता है, दिमाग चढ़ाता है, गंदी हरकत करवाता है, बहुत ज़्यादा आवेश और क्रोध दिलवाने लगता है, लगभग इससे आप ग्रसित 2011 यानी 10 साल से हैं, ऐसा हमें अनुभव हो रहा। और मनोज कुमार जी, आपने 10:04 पर आपने जो कमेंट किया था, आप इस जो हमने बातें बताई क्या वो सही है, उसको पुनः कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ना भी हम पढ़ पाएँ तो भी आप बताइए, लेकिन इससे आपका तंत्र कटेगा व आगे आपका दिमाग शांत होएगा। दिमाग की शांति के लिए ध्यान एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान का मतलब है कि आप जिस गुरु को, जिस परमात्मा को, जिस इष्ट को मानते हो, उनके चिंतन करते हुए, उनके चित्र का, विग्रह का, रूप का दर्शन करते हुए आँखों के अंदर पलक बंद करके उन्हें लाने की कोशिश करना ध्यान है। इससे मन शांत होता है, पागलपन कम होता है, वह भगवत कृपा होती है। गुरुदेव, ये साक्षी करके है, इनका है गुरुदेव राम राम। गुरुजी, हमें ऐसी भक्ति चाहिए कि जिस भक्ति जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है, मुझे वैसी भक्ति अपने प्रभु के लिए तड़पन चाहिए। वाह, कौन है ये? ये साक्षी बहन है, उन्होंने लिखा है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो ऐसी भक्ति कैसे मिल सकती? साक्षी बहन, प्रश्न बहुत प्यारा है कि जैसे मछली जल बिन तड़पती है, वैसी तड़पण प्रभु के लिए आपके मन में जगे, ऐसी ईश्वर कृपा करें। ये बिना संत, देखिएगा, कई बार जब दीपक एक जल रहा हो, दूसरा दीपक ना जल रहा हो, जरूरी नहीं माचिस का प्रयोग किया जाए, दिया सलाई का प्रयोग किया जाए, दिया से दिया भी जलाया जा सकता है। उसी प्रकार अगर आप अपने अंदर प्रभु प्राप्त करने के लिए तड़पण बनाना चाहते हैं तो कोई सिद्ध महापुरुष संतों के चरण पकड़ लो, जो पहले से उनके लिए तड़प रहा हो। उनकी तरफ हाव भाव, बॉडी मूवमेंट, बॉडी की एक्टिविटीज़ देख करके स्वभावश आपके अंदर प्रभु के प्रति भाव जगने लगे। पर ध्यान दें, संत के ही चरण पकड़ना, असंत के या पाखंडी या नकली आदमी के चरण पकड़ोगे, घाटा खा जाओगे। उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आप भगवान से कोसों दूर हो जाओगे। आपके मन में अगला प्रश्न जग रहा होगा कि हम उसको कहाँ खोजें। उसे खोजना नहीं पड़ेगा, बार बार रोज ईश्वर से यह प्रार्थना करो, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, वो अपने आप मिलवा देंगे। एक आर्मी के हैं जिनका नाम नंदा पुरोहित है, ननंदा पुरोहित। इन्होंने कहा, गुरुजी मैं एक सैनिक हूँ, 1.5 साल से धाम से जुड़ा हूँ, धाम भी आया हूँ, बहुत साधुवाद। आपने कहा छुट्टी ना मिलने के कारण दरबार में नहीं आ पाता,
मेरी अर्जी स्वीकार करो, माँ की तबीयत और उन्नति करो, आपकी माताजी का बीपी ठीक हो, हार्ट की दिक्कत दूर हो गए, शरीर में कंपन होती है कंपन ठीक हो गए, पैरों की पीड़ा रहती है उनको वो उसमें आराम लगे। ये पूरा विस्तार से आपने नहीं लिखा, हमारे अंतरंग में पता नहीं कौन बुलवा रहा तो हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर पर ओम बागेश्वराय नमः की एक माला माताजी से करवाइए, दोनों हाथों को ऐसे मलवा करके केवल सीने तक लगवाइए। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, वो कृपा करेंगे बालाजी भगवान और सदगुरु सन्यासी बाबा, आपको लाभ होगा। ये धारा लोधी बहन है, इनका सवाल ये, गुरुजी प्रणाम, मेरी शादी कब होगी? मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। धारा लोधी जी बहन, आपकी कुंडली के अनुसार मंगल दोष बना हुआ है और गुरु दोष बना हुआ है, ऐसा अंतरंग भाव में प्रेरणा में लग रहा है। आप अपने घर पर गुरुवार का व्रत शुरू कीजिएगा, केले के वृक्ष का पूजन शुरू कीजिएगा और गुरुवार के दिन रोटी में हल्दी मिला करके रोटी बना करके अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके गाय को खिलाना अनवरत प्रारंभ कर दीजिए। 4 से 7 महीने के अंदर मार्ग निकलेगा, लेकिन इसके बीच में 1-2 बार बागेश्वर बालाजी के दर्शन आवश्यक हैं, पर शुभ मंगल घर वर प्राप्त हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है आपको। पुष्पराज जोया, आप राजस्थान के नागौर जिले से हैं। आपने कहा कि आपकी कमर में दर्द है, बहुत पुराना हो गया है। आप एक काम करो कि जो है आप एक बार झाड़ा लगवाने के लिए धाम आ जाओ, शायद 4 बार लगे, पर एक बार धाम आ जाओ या कोई सामूहिक दरबार में बैठो, लाभ होना शुरू जरूर होगा, हमारा आशीर्वाद। ये छोटू राजपूत जी हैं जी, बोल रहे हैं, गुरुदेव महाभारत में कर्ण का चरित्र सकारात्मक था या नकारात्मक, और अर्जुन और कर्ण में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? आपके चरणों का दास छोटू राजपूत। छोटू राजपूत जी, कर्ण की दृष्टि देखने की कर्ण के लिए 2 दृष्टियों की आवश्यकता है। एक दृष्टि से कर्ण अपने मित्रवत का और अपने वचन का पालन कर रहा था तो कर्ण का पात्र ठीक था, दूसरी दृष्टि से अपने भाई का हनन करने के लिए खड़ा था और धर्म का हनन करने के लिए खड़ा था, इसीलिए ही उसका विनाश हुआ, वरना कर्ण जैसा धनुधारी अर्जुन भी नहीं थे। पर छोटू राजपूत जी, जो धर्म का, मेरे प्यारे पागल, जो धर्म का विरोधी होता है, जो सनातन का विरोधी होता है, वो कितना भी बड़ा परिपक्व हो, कितना भी बड़ा धनुर्विद हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसका नाश होता ही होता है। कर्ण तो ठीक है, रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, फिर कर्ण कौन है? तो हमारी दृष्टि से कर्ण को 2 दृष्टि की आवश्यकता है। मित्रता निभानी हो, वचन निभाना हो तो कर्ण और दुर्योधन के बीच में कर्ण के वचन देख लीजिए, और शत्रुता निभानी हो तो, और अगर विरोध देखना हो सनातन का, उसका विनाश देखना हो तो कर्ण को देख लीजिएगा। कर्ण को देखने की 2 दृष्टियां हैं, आप किस दृष्टि को देख रहे हैं वो आपके ऊपर है। हमारी दृष्टि से कर्ण ने अपने पात्र में गलती की है, धर्म के विरोध में गया है। हमारी दृष्टि से कर्ण वंदनीय है धनुर्विद्या के कारण, वचन के कारण, पर निंदनीय है सनातन के कारण। गुरुदेव अभिनय पांडे हैं, ये कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय बताएं जो किसी भी व्यक्ति की समस्या को धाम पहुंचने तक ठीक रख सके। ऐसे लोग जो धाम के बारे में ना जानते हों, उनके लिए कुछ बताने की कृपा करें। धाम पर जो नहीं पहुंच पाते हैं वो घर पर बागेश्वर बालाजी की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप विशिष्ट साधना में जाना चाहते हैं तो शायद 1 वर्ष हो गए हैं, बागेश्वर बालाजी के हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक मंत्र हमने दिया था, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ये बागेश्वर धाम का बीज मंत्र है। जो विशिष्ट जीवन पर्यंत जुड़ना चाहते हैं, इसकी साधना यही है, राम नाम का जप करना होगा। इस मंत्र का प्रयोग साधारण जगह पर नहीं करना, कोई विशिष्ट परिस्थिति में इस मंत्र का प्रयोग करना है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। 5 आहुति रोज सन्यासी बाबा के नाम की दीजिएगा। भले ही आप धाम पर नहीं पहुंच पाते, पर कुछ ना कुछ राज, कुछ ना कुछ कृपा, कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ मंत्र की कृपा आपके जीवन में उतरने लगेगी। जो भी इस प्रयोग को करेगा निश्चित है, ऐसा बागेश्वर धाम के चरणों पर हमें विश्वास है और आशीर्वाद है। अंकित करके हैं, ये कह रहे हैं, गुरुदेव हम तो आपको मन ही मन अपना गुरु मान चुके हैं, अब गुरु दीक्षा के लिए क्या उपाय है और क्या क्योंकि आपसे मिलना बहुत मुश्किल है।
हमसे मिलना तो मुश्किल है, पर शरणागति के लिए किसी भी दिन आप आ सकते हैं। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पर जुलाई में आयोजन है। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मनाया जाएगा। उसमें भागवत है, उसमें आप शरणागति लेने आ जाएं, सरलता से आप मिल लेंगे। और कथाओं में भी वैसे हम मिल लेते हैं सबको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये तो बहाने हैं, जिनको ना मिलना हो तो बहाने ढूंढ लेते हैं कि बहुत भीड़ है। नहीं गुरुदेव, कुछ और भी लोगों के सवाल है, जैसे पलक बहन है जी। जय श्री राम प्रभु जी, हम पंजाब से आपको बहुत याद करते हैं। इतना जनसमूह देखकर अब डर लगने लगता है कि गुरुदेव आपसे मिलना तो हो ही नहीं पाएगा, बात हो ही नहीं पाएगी धाम पे। तो हम तो मन ही मन आपको गुरुदेव अपना मानते हैं और आपको प्रणाम करें। पलक बहन जी, आपकी भावना भीड़ को देख करके ठीक है, लेकिन उस भीड़ में भीड़ होती है, भक्त होते हैं। भक्तों की भीड़ नहीं होती, भक्तों का तो हुजूम होता है, भक्तों का तो एक मेला होता है। और बागेश्वर बालाजी के हम सब पागल भक्त हैं। रही बात मिलने की बहन, जिससे उनकी प्रेरणा होती है, जिसके लिए स्वभाववश हम मिल लेते हैं। वो नंबर लगाए ना लगाए, वो कभी आया हो ना आया हो, पहली बार आया, 10 बार आया, 50 बार आया, हमें खबर नहीं रहती। जिसको उन्हें मिलवाना होता मिल लेते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं कोई होती, बस हम यही कह सकते हैं। गुरुदेव अनूठा सवाल आ रहा है। प्रिंस VRD WRD का पढ़ लें। प्रिंस WRD कह रहे कर्म और पूजा में आवश्यक क्या है? दोनों। कर्म करोगे फल नहीं मिलेगा तो पूजा की आवश्यकता है। कर्म और पूजा में आवश्यक क्या है? कर्म करोगे फल नहीं मिलेगा तो दांत निकालोगे, रोओगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो प्रभु का काम है, इसलिए पूजा करो। दोनों आवश्यक है। हाँ, चला गया। इतने मैसेजेस आ रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का सवाल बहन की शादी और बीमारी और उससे जुड़ा हुआ है गुरुदेव, और वो हजारों की तादाद में आ रहा है। वो कोई बात नहीं। देवेंद्र ठाकुर जी, आपकी माता जी के पैर में जो साटका है उसके लिए उपाय आप गंगा जल वाला कीजिएगा। देवेंद्र ठाकुर आप जो है, जो लाइव देख रहे हैं ना, लाइव एकदम ध्यान से सुनते रहा करिएगा। कब किसका हम संदेशा उठा लें खबर नहीं, पर उठा लेंगे। देवेंद्र ठाकुर आप जो है एक गंगा जल एक कटोरी में लीजिएगा। वही मंत्र, तीक्ष्ण मंत्र, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इसकी एक माला कीजिएगा और कटोरी में आप फूंक मार दीजिएगा। आधा जल पान कर लीजिएगा, आधा पूरे अंग में लगा लीजिए गंगा जल। आराम शुरू होगा। ये प्रयोग आप 7-8 बार लगातार कीजिए। कभी धाम ले आइए तो झाड़ा लगवा लीजिए, तो पूर्ण आराम लगेगा। ऐसा हमें बालाजी के चरणों पर विश्वास है। राम बाबू राठौर जी हैं गुरुदेव, बहुत ही अनूठा सवाल बोला है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम गुरुदेव, साष्टांग दंडवत। मेरा मन है आपको बहुत जल्दी विश्व गुरु के रूप में देखूं। वाह राम जी, राम बाबू राठौर, आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु के रूप में देखें। भारत को हम विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। ये आपकी अपनी दृष्टि है कि आप हमें देखना चाहते हैं। किसी के भाव को नकारा नहीं जा सकता है, ना अच्छे भाव को ना बुरे भाव को। कई लोगों की ये भावना है कि ये बहुत जल्दी तप जाए। सबके अपने अपने भाव होते हैं, बहुत अपने अपने भाव से सब जीते हैं। कई लोग बागेश्वर धाम की बड़ी लंबी लंबी नकलें कर रहे हैं। नकल करने वाले भी कई लोग जो है विचार करते हैं कि अब हम ही चलना चाहिए। अच्छी बातें हैं, तो सब भावों को सहर्ष स्वीकार है। लेकिन आप हमसे पूछो, आप हमारे प्यारे पगले हो। हमारी दृष्टि से भारत को हमारा विश्व गुरु होना चाहिए, हम ये देखना चाहते हैं। बस बात वही है, पुरानी है। आपके अंदाज को युवा कितना पसंद करते हैं ये कमेंट से पता चल रहा है। माही शर्मा बहन हैं, उनका अंदाज है, साधु जी हमारी भी सीताराम सुन लीजिए, हमारे ऊपर भी कृपा करें। कौन? ये माही बहन है, माही शर्मा। माही शर्मा, आपने कहा साधु जी हमारी भी सीताराम सुन लीजिए, हमारी नकल करती हो लाली। हाँ पगलो बहन हमारी नकल करते हो, बहुत अच्छा है। साधु जी का मतलब बहुत सुंदर संबोधन है साधु जी। और ये संबोधन हमारे पूज्य दादा गुरु जी करते थे, कभी कभी मौज में रह करके। साधु जी वो कभी कभी करते थे। साधु जी आपकी भी सुन ली हमने। भला होए आपका बहन, कभी पधारो बागेश्वर धाम। स्वागत है आपका माही शर्मा जी। गुरुदेव, जो एक यक्ष प्रश्न चल रहा है बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के सारे भक्तों के मन में जी, आपकी शादी कब? हमारी शादी काय को पीछे पड़े हो सब बर्बाद करने को हमें। देखिए, गुरु आज्ञा हुई है, माता पिता की आज्ञा हुई है।
वो अपनी जगह है। गुरुदेव की जो आज्ञा है दास को साहर्ष स्वीकार है। माता पिता की जो आज्ञा है साहर्ष स्वीकार है। शादी के लिए अभी नहीं होनी। गुरुजी ने ये कहा होगी, पर ये नहीं कहा 1 साल 2 साल। अभी हमें सनातन के लिए कार्य करना है। अभी हमें जन जन में राम को भरना है। अभी हमें मानवता का चरित्र निर्माण की बात करनी है और इस पर सेवा करनी है। अभी हमें सनातन धर्म से बिछड़े हुए सनातनियों को जोड़ना है। अभी हमें दीनहीनों की सेवा करनी है। अभी हमें सनातन का पाठ पढ़ाना है। अभी हमें उनके मुंह पर तमाचा मारना, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती। अगर इस जंजाल में तुम जल्दी हमें फंसवा दोगे तो कहाँ से ये काम होगा। होएगी शादी, बहुत लंबे बाराती होएंगे, होएगी। कब होएगी? गुरुजी ने आज्ञा दी, हमें साहर्ष स्वीकार है। माता पिताजी ने आज्ञा दी, हमें साहर्ष कब होगी खबर। सोशल मीडिया पे भी गुरुदेव बहुत लोग अनाप शनाप चीजें कर रहे हैं, उनके लिए भी आप आदेश। सोशल मीडिया पे भी हम प्रार्थना करेंगे इस प्रकार से आप गलत कृत्य बिल्कुल भी ना करें। जब भी शादी होगी ठोक बजा कर होगी, जब भी शादी होगी ढोल बजा के होगी, जब भी शादी होगी धूमधाम से होगी। एक हुजूम होगा, अभी नहीं हो रही। अभी आप बेफिजूली की ये व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में, न्यूज़ के चक्कर में आप काहे को हमें बर्बाद कर रहे हो। अभी हमें सनातन का काम करने दो ना। काहे को हमें तुम अच्छा एक और सुनो, हंसी की बता रहे हैं, विनोद की बात बता रहे हैं। हमारी शादी बड़ी मुश्किल है होना। जिससे भी शादी होगी उसे झूठ बोलना, हमें पकड़ लेना। आफत तो धरी इसी में। बेफिजूली का तुम लोग अभी से लड़ाई करवाना चाह रहे हो। हमें अपना सनातन का काम करने दो ना। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा सबका प्यारो। गुरुदेव मैं 8 बजे से वेट कर रहा हूँ, मेरा इंजीनियरिंग का पेपर है। आपके दर्शन कर लिए, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? जय बागेश्वर धाम सरकार। आपका इंजीनियरिंग का पेपर है, आप 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सूर्यांश अवस्थी। सूर्यांश जी, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें कि आपको सफलता मिले। आप बिना घबराए हुए अध्ययन करिएगा और बिना घबराए हुए उसका पेपर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिएगा। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके अपने घर से आप गुड़ और चने खा करके निकलिएगा। शुभ और आपके पक्ष में ईश्वर कृपा से अलग हो। गुरुदेव वो कह रहे हैं महाराज श्री सादर चरण स्पर्श, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या काम करूं जिससे अपने माता पिता और अपने कुल का नाम बड़ा कर सकूं। अतुल तिवारी जी, आप अपने कुल का नाम बड़ा करना चाहते हैं, माता पिता का गर्व से सर ऊंचा करना चाहते हैं, जग हित के लिए काम की कोई दृढ़ता लाइए। आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस से अर्थ परिवार के भरण पोषण के निकाल करके कुछ अर्थ सनातन के लिए लगाइए। इससे आपके माता पिता और कुल का नाम ऊंचा होगा। एक अनुज शर्मा है, आपने कहा सादर चरण स्पर्श गुरुजी, आशीर्वाद भैया। आपने कहा जॉब कब लग जाएगी? हम आपका बहुत देर से मैसेज पढ़ रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत जल्दी जॉब के नज़दीक हैं। लेकिन 8 से 11 माह से आप विचलित हो गए हैं। आप लक्ष्य पुनः केंद्रित कीजिए। जो आपकी 2019 की तैयारी थी वो उसको रिपीट कीजिएगा, आप सफल होंगे। हमें ऐसा बागेश्वर बालाजी के चरणों पर विश्वास है। राकेश मिश्रा जी, आप 2 वर्ष से इसलिए परेशान हैं कि उच्चाटन का प्रभाव किया गया है। आप उपाय सुन लीजिए राकेश मिश्रा जी। आप जो है घर पर बागेश्वर बालाजी के नाम की 3 दिन की अखंड ज्योति जला दीजिएगा। सकारात्मकता हर महीने में 3 दिन की सकारात्मकता धीरे धीरे शुरू होगी। मंगल अथवा शनिवार की बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दीजिए। बागेश्वर स्वयंभू हनुमान जी बालाजी कृपा कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है बालाजी के चरणों। अशोक कुमार हैं रोहतक से हरियाणा। वो कहते हैं गुरुदेव मेरे बिटिया की मानसिक रूप से वो बीमार है, जिसका नाम चेतना चहर है। आप कृपा कर दे गुरुदेव। 2003 का जन्म है और बहुत परेशान है। मैं 2-3 बार धाम पे भी आ चुका हूँ लेकिन दर्शन नहीं। कहाँ से हैं ये? रोहतक से हैं। इनकी बिटिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, 2003 से परेशान है। ये मिल नहीं पाए, 2 से 3 बार आप धाम हो गए, ऐसा आपका कहना है। क्या नाम है इनका? इनकी बिटिया का नाम है चेतना चहर। चेतना चहर। आप अपने घर पर सबसे पहले तो उसके हाथ में काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग फूल लगी हुई बांध दीजिए। और नहीं भी मिल पाए कोई दिक्कत नहीं, आप 2 से 3 महीना में जिस मंगलवार को हम धाम पर रहें उस मंगलवार की पेशी करना आप प्रारंभ कर दीजिए। पृथ्वीराज सरकार के दरबार की, बिना पर्चा बने, बिना हमसे मिले पृथ्वीराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें बैठाना आप शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। बालाजी के चरणों पर हमें
विश्वास है। गुरुजी, अर्चना मिश्रा बहन है, इनका कहना है कितनी बार सीधी बातचीत हुई है लेकिन मेरा सवाल गुरुदेव तक नहीं पहुंच पाया है। मैं बहुत बड़ी पापी हूं लेकिन मेरी गौ माता की समस्या है, इसके लिए गुरुदेव कोई उपाय बताएं। अर्चना मिश्रा कहाँ से? ये एड्रेस नहीं बताया है। अर्चना मिश्रा, आपने कहा कि मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, इतनी बार सीधी बातचीत से जुड़ी पर हमारा मैसेज नहीं पहुँच पाया। बहन, ऐसा नहीं होगा। पापी का इसमें कोई सवाल नहीं है, पापी पुण्यात्मा का तो बात है नहीं है। कारण ये कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, ये लोग देख नहीं पाते हैं, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। आपकी गौ माता की जो समस्या है, जहाँ गौ माता का स्थान है, अगर आपकी एक गौ माता का अगर समस्या है तो गौ माता की गौशाला के स्थान पर अर्जुन के 12 नाम लिख कर के आप रख दीजिएगा। आपके गौशाला की जो भी ऊटपटांग नकारात्मक ऊर्जा या पशुओं के ऊपर प्रभाव होगा, वो अर्जुन जी के 12 नाम, अब हमें स्मरण नहीं है, कंठस्थ नहीं है, वो हमें स्मरण है। फाल्गुना, अर्जुना, केशो, गुड़ी केशो, ये नाम है उनके। ये नाम हम आपको थोड़ी देर में दे देते हैं। वो नाम जो है आप भोजपत्र में लिख करके वहाँ गाड़ दीजिए या छाप दीजिए या गोबर से वहाँ लेपित कर दीजिए। वो नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी, वहाँ का दुष्प्रभाव कम होगा, सुप्रभाव बढ़ेगा। अथवा अगर आप राष्ट्र की बात करें कि भारत में गौ माता कैसे बचेगी, तो क्रांतिकारी संदेश आपको बागेश्वर धाम बालाजी और सन्यासी बाबा की प्रेरणा से मिल ही चुका। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। एक हिंदू ना सही, हर हिंदू परिवार एक गौ माता को रखे। भारत में गौ माता सुरक्षित संरक्षित होगी, भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। जी, प्रियंका बहन है, इनका सवाल है, मेरा नाम प्रियंका है, क्या औरतें भी सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा कर सकती हैं अपने घर में? क्योंकि ये बहुत विवादित विषय है। आप औरतें सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं अथवा नहीं, इस विषय पर बहुत बार हमने संकेत किया है। सुंदरकांड पढ़ सकती हैं औरतें और हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं औरतें। हनुमान जी की सेवा दूर से कर सकती हैं, दर्शन कर सकती हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। सुंदरकांड का आप पाठ पढ़ेंगे तो सुंदरकांड के पाठ में भी कहीं पर ये नहीं लिखा कि नारी नहीं पढ़ेगी, केवल नर पढ़ेगा, पुरुष ही पढ़ेगा, स्त्री नहीं पढ़ेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो उसमें तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट ही कर दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। यहाँ पर ये नहीं लिखा, वरना ऐसा भी लिख सकते थे, जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। नहीं नहीं नहीं, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, जो यह पढ़े, यह में पुरुष भी है, नारी भी है और अन्य सब हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई दोष नहीं है। पवित्रता भाव से, पवित्र दिनों में हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी, तो पवित्र भाव से आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्चना बहन जी, अर्चना मिश्रा, अर्चना बहन जी, आपको 12 नाम के लिए हमने कहा था, तो हम जो है 12 नाम आपको हम अर्जुन के 12 नाम बता देते हैं बहन जी। तो ये आप जो है 12 नाम लिख करके और आप रख सकते हैं। भोजपत्र में लिख करके जो विधान बताया था, जिनके भी पशुओं को दिक्कत है, गौशाला में आप जो है ये 12 नाम लिख करके आप भोजपत्र में लिख करके वहाँ गाड़ दीजिए, बांध दीजिए, छाप दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उन पशुओं को रोग नहीं होएगा। नाम पहला धनंजया, दूसरा कपिध्वजा, तीसरा गुड़ीकेशा, चौथा पार्थ, पाँचवां परंतप, छठवां कौंतेय, सातवां पुरुषर्भ, आठवां भारत, नौवां किरीटी, 10वां महाबाहो, 11वां फाल्गुना और 12वां शब्द साची। ये वो नाम हैं जिन नामों को लिखने से पशुओं को रोग नहीं आता है। आप इन नामों में जो है लिख करके आप अर्जुन के इन 12 नामों को लिख करके आप रख सकते हैं। धनंजय, कपिध्वज, गुड़ाकेश, पार्थ, परंतप, कौंते, पुरुषर्भ, भारत, किरीटी, महाबाहो, फाल्गुन, शब्द साची, इन नामों को आप लिख करके जो है गाड़ दीजिए। एक संत वेश में कृष्णदास जी हैं, उनका बहुत मूल सवाल है, राधा कृष्णा की भक्ति करना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। महात्मा साधु जी, हम दंडवत कर रहे हैं। कृष्णदास बाबा जी, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। आप राधा कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं तो गोपी भाव में जीना प्रारंभ कर दीजिए। ब्रज वो भाव है, ब्रज के ब्रजेश्वर श्री युगल सरकार नंदन नंदन भगवान श्री बांके बिहारी जो ऐसे हैं जो गोपी भाव में बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। और ब्रज का भाव क्या कहना, ब्रज में तो भगवान भूत भावन महादेव को भी अगर कन्हैया से मिलना पड़ा तो गोपी बनना पड़ा। गोपी का अर्थ ये नहीं है कि आप स्त्री बने, जेंडर चेंज करें, अथवा फिर आप लहंगा पहने अथवा लाली लगाएं। गोपी का अर्थ है, गो माने इंद्रिया,
पी माने पीना। इंद्रियों से गोविंद रस को पीना ही गोपी भाव है। इंद्रियों से गोविंद के गुणानुवादों को पीना ही गोपी भाव है। और गोपी का एक अर्थ ये भी हो सकता है जो गौओं की सेवा करता, संत जनों की सेवा करता, वो कृष्ण को पा जाता है। ये सरल और सहज भक्ति का सूत्र है, दास की छोटी टूटी फूटी मंद बुद्धि के अनुसार। और भगवान करे आपकी भक्ति खूब पढ़े। नीलमा चौधरी जी जी MBBS भी है ये। वाह। सफलता का मूल मंत्र क्या है? भक्ति या मेहनत? विद्यार्थी जीवन में किस पर ध्यान दे? डॉक्टर साहब हैं आप, एम्स से हैं, आपका नाम दुर्गेश चौधरी हैं, आप एम्स में डॉक्टर हैं। आपको सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारा वरद हस्त और आशीर्वाद कि आप जिनकी भी दवाइयाँ करें खूब फूटें वो। साधु जी, हम आपको निवेदन करें कि आपने पूछा कि कर्म महत्वपूर्ण है या भक्ति महत्वपूर्ण है। ये मेहनत या भक्ति दोनों महत्वपूर्ण है। वही पुरानी बात है, मेहनत मतलब कर्म, भक्ति मतलब पूजा। आप कितनी भी तैयारी करो, कितना भी एग्ज़ाम दो, सफल नहीं हो रहे, मतलब आपके जीवन में धर्म की बहुत कमी है, भजन की बहुत कमी है, किसी महापुरुष के बरदस्त की बहुत आवश्यकता है। दोनों आवश्यक हैं। हम किसी एक पक्ष के पक्षधर नहीं हैं। आप मेहनत कर रहे सफल नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे। बात वही पुरानी है। एक बार एक डॉक्टर हमारे पास आते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े रिसर्च सेंटर के वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो हमसे कहते हैं कि हम कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। हमने कहा वाह। उन्होंने कहा हम डॉक्टर भी हैं। हमने कहा वाह। उन्होंने कहा हम 40 वर्ष से 24 आवर्स सेवा कर रहे हैं। हमने कहा वाह। उन्होंने हद तो ये कर दी, बोले लगभग 4000 पेशेंटों को हमने ठीक किया। हमने कहा वाह। अब वो आए थे हमारे दरबार में, रात को हमने उनका पर्चा बनाया। थोड़ा देर से हम उनको मिले, हम उनको समझ रहे थे, भांप रहे थे। हमने उनको फिर धीरे से पूछा आप किस लिए आए हैं? बोले दरअसल मेरी माँ को कैंसर है। फिर बात समझ आपकी आ गई होगी। महत्वपूर्ण यह है आपके जीवन में भक्ति कितनी है। महत्वपूर्ण यह है कि आप पाना क्या चाहते हैं। केवल आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो भक्ति में रमे रहिए। अगर आप जगत के साथ साथ ईश्वर को पाना चाहते हैं तो कर्म के साथ साथ भक्ति करते रहिए। शायद बहुत सहज सरल शब्दों में हमने आपको समझाया है और समझ में आया होगा। मेरे प्यारे पागल डॉक्टर साहब, कभी पधारिए ज़रूर आप बागेश्वर धाम। वेलकम टू यू बागेश्वर धाम। गुरुजी, कामेश्वर पंडित जी हैं जी। 12 साल की लड़की है, उसे किडनी की बीमारी हो चुकी है जी। वो धाम आने में असमर्थ है, कृपया करके उपाय बताएं। जी। 12 साल की लड़की है, किडनी की बीमारी है, धाम आने में असमर्थ है। किसी भी घर के सदस्य को फ़ोटो लेकर के 2-4 दिन का टाइम लेकर के आप भेज दीजिए। हम मिल लेंगे, औषधि दे देंगे, भभूति दे देंगे, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, हमारा आशीर्वाद है। जितेंद्र यादव है, बोलते हैं हे प्रभु, मैं आपसे 7-8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। सब अच्छा था पर मेरे लीवर में सूजन आ गई थी, जिसके कारण डॉक्टरों के ज़बरदस्ती पे मुझे प्याज लहसुन खाना शुरू करना पड़ा। क्या मेरा काम होगा या नहीं होगा गुरुदेव, मुझे माफ़ करें। लहसुन प्याज खाना कोई दोष नहीं है, मांस मदिरा खाने में दोष है। आपके लीवर में दिक्कत है, दवाई के साथ साथ आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। काम सफल हो, बालाजी ऐसी कृपा करेंगे। रवि कुशवाहा जी हैं, जी। कहना है प्रभु आज हमने आपको पहली बार देखा, 2-3 घंटे देखा और एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। हमारी लाइफ में भी चमत्कार हो जाए ऐसी कृपा दृष्टि बना रखें। हमारी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कृपा दृष्टि आप बनाए रखें। पहली बार हम आपको आज देखा है और 2-3 घंटे देखा है, एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हुई। क्या नाम है आपका? इनका नाम है रवि कुशवाहा। रवि कुशवाहा जी, आपको नई ऊर्जा प्राप्त हुई है, जुड़िए। हमारा तो ध्येय सनातन का है, आप जुड़िएगा बागेश्वर धाम से, बागेश्वर बालाजी कृपा कर में आप जुड़िए। रवि कभी आइएगा प्यारे। गुरुदेव, मैं एक बिल्डर हूँ, मेरा फाइनेंस रुका हुआ है, कब तक कृपा होगी। विकास पांडे, कल्याण, मुंबई। विकास पांडे, कल्याण, मुंबई बिल्डर हैं। उनका फाइनेंस रुका है। भोजपत्र में नाम लिख करके फाइनेंस वालों का आप हमें दे दीजिएगा। धाम आइएगा, बीच बीच में आते रहिएगा, बालाजी कृपा करेंगे। ऐसी अंतरंग प्रेरणा लग रही है कि उसमें रोड़ा एक कोई अन्य व्यक्ति थर्ड पार्टी बन रही है, जिस कारण से वो आपको टहला रहे हैं। योग बनेगा, आशीर्वाद। ये लिख रहे हैं राकेश रैकवार, ओए साधु बाबू जी।
प्लीज हमारी भी सुन लो। राकेश रखवार, हाँ जी सुना दो। क्या गजब की टोन कही तुमने, ओए साधु बाबू जी है। जरा इसको जूम करो, ये उन्होंने लिखा हुआ है। ओए रहने दो, ठीक है, छोड़ो छोड़ो। क्या कहना साहब। शिवा पटेल, आप भक्ति को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, आते रहो धाम, बिल्कुल। गुरुजी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से मुकेश कुमार जी है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुकेश कुमार अलीगढ़ से हूँ। मैंने बागेश्वर धाम के नाम से अपना डेंटल क्लिनिक खोला है, दांतों का हॉस्पिटल खोला है, मगर आपकी अनुमति नहीं ली है। तो क्या मैं आपसे आके आपके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और अनुमति मिल जाएगी? स्वागत है आपका मुकेश कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइएगा और हमारी तरफ से अनुमति है, भगवान करे खूब चले। और ये हैं डॉक्टर कॉर्नर गुरुजी, डॉक्टर सुमन, जयपुर से। मेरा 3 महीने से जुड़वा बच्चों के अबॉर्शन के बाद गठियावाद हो गया था। धाम पे 10 दिन रुके हुए थे, हम आए थे, आराम है, लेकिन फिर से दर्द हो रहा है। आप चिंता ना करें, एक बार झाड़ा लगवा जाएं, अगर अर्जी ना लगी हो तो लगवा लें, और आज से और आराम लगे, हमारा ऐसा आशीर्वाद। गुरुदेव, कुछ लोगों के शिकायत भी है। ये राजदीप त्रिपाठी हैं। आप मेरे सपने में आए और आपने कहा मैं बात करूंगा। गुरुजी, पिछले 1 साल से मैं धाम से जुड़ा हुआ हूँ, रोज आपके दर्शन में टीवी वेबसाइट्स के माध्यम से कर लेता हूँ, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाती है। राजदीप त्रिपाठी जी। राजदीप बाबू, सपने में तो हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा खुरापात करते रहते हैं, लेकिन जो है आप कभी आइएगा, मिलेंगे आपको। थोड़ा सा समय लगता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भगदड़ मचने लगती है, तो आप अपने क्या कह दें, सब अपने पागल हैं ना, तुम भी उन्हीं पागलों में से, थोड़ा सा समय लेके आना और हम मिलेंगे आपको, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। भरत सिंह, आर्मी बॉय, जाओ जल्दी से आर्मी में हो जाओ, आशीर्वाद। हमें मत भूल जाना लेकिन आर्मी में होने के बाद में। गुरुदेव, संदीप मिश्रा है दिल्ली से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर दंडवत। दास के 2 प्रश्न हैं। मेरे फूफा जी विगत 9 सालों से लापता है, उनकी कोई खोज खबर नहीं। और दूसरा, मेरे छोटे भाई का शुभ विवाह के 5 साल हो गए हैं, संतान प्राप्ति अभी तक नहीं। भाई को आप धाम भेज दीजिए जिनको संतति नहीं हो रही है, और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करवा दीजिए, आगे शीघ्र योग बनेगा, हमारा आशीर्वाद है उनको। फूफा जी उनके 9 साल से लापता है। फूफा जी की फोटो ले आइए, हम संकेत दे देंगे। चौरसिया जी, आपने लिखा कि आपके पिताजी की लीवर की समस्या है, भगवान करें कि वो स्वस्थ हो जावे, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। राज पटेल, गुरुजी सादर चरण स्पर्श, बुंदेलखंड महाकुंभ में आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने बहुत से दरबार देखे पर बागेश्वर धाम जैसा दरबार कहीं नहीं देखा। गुरुजी हमको भी आशीर्वाद दें नौकरी के लिए। राज पटेल साहब, बहुत बहुत साधुवाद, इसका मतलब आपने महाकुंभ का दर्शन किया। बिल्कुल, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। वीरेंद्र ठाकुर, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का निर्माण हो रहा, कब आ रहे हैं गुरुदेव जी? बहुत जल्दी आएंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ से खूब आमंत्रण है छत्तीसगढ़ से हमारे लिए, हम बहुत जल्दी आएंगे छत्तीसगढ़। गुरुदेव, एक सवाल ये है, गुरुदेव जीवन में गुरु तो सब बना लेते हैं जी, लेकिन अच्छा शिष्य नहीं बन पाते। अच्छा शिष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ये विवेक रिकी है हटा से। विवेक रिक्की हटा से अच्छा शिष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? सुनो, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अच्छा शिष्य बनने के लिए, ध्यान करने के लिए गुरु की मूर्ति, पूजा करने के लिए जो है पूजा मूलम गुरुपदम, गुरु के पाद कमलों को, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के वाक्यों को मंत्र मानो, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा का अनुभव करो। अच्छा शिष्य बनने का सिद्धांत यही है, गुरु के वचनों पर आश्रित होकर के जीवन जियो, और गुरु के संकल्पों को अपना संकल्प मान करके अटूट मेहनत करके करो, तो निश्चित रूप से अच्छा शिष्य बन जाओगे। अच्छा गुरु वही बन पाता जो सबसे अच्छा शिष्य बनवे। सुंदर प्रश्न था आपका, साधुवाद। एक ये हैं प्रतीक सरोठिया, अब हमारी अंग्रेजी बैक है ना, हमारे
ये सनत नाय माया अगर हो भी जाए, अजय गुरुदेव, सठोरिया बोल दिया है सरोटिया। गुरुदेव ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सनत पांडे हैं अमेरिका से जी। भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने में कैसे सहयोग करेंगे? पिताजी की अकाल मृत्यु हुई थी और क्यों? शरद सनत सनत पांडे अमेरिका, भारत से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? जी हो बड़ा अच्छा ही बात बोली है। कैसे खत्म होगा? पहले नंबर तो तुम ही भग गए यहाँ से। आओ पहले भारत, कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करते हैं। भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लोगों को जगना पड़ेगा। राजनीतिक स्तर पर, शासन के स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म किसी भी सीमा में नहीं हो सकता, ना किसी भी देश में आज तक हुआ है। जब तक व्यक्तिगत व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, वो व्यक्ति जागेगा नहीं। जागो ग्राहक जागो, ये नारा जब तक दिल में नहीं, दिमाग में नहीं गूंजेगा। क्योंकि अगर कोई कथा बेच रहा तो खरीद कौन रहा? हम आप ना। तो असली गुनहगार कौन? अगर कोई फाइल पर पैसा मंगा रहा वो उसका काम है, और अगर आप फाइल के पैसा दे रहे हैं, असली गुनहगार उस बाबू से ज़्यादा आप। अगर घूस आप दे रहे हैं तो गुनहगार आप हैं, उस बाबू उस अधिकारी से ज़्यादा गुनहगार तो आप हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है पूरे सभी लोगों से, ऑल ऑफ पीपल्स, बागेश्वर धाम के पागलों से, कि अगर भारत से भ्रष्टाचार खत्म करना है तो स्वयं को जागना पड़ेगा। भारत में अगर अंधविश्वास शून्य करना है तो सबको जागना पड़ेगा। इसके लिए गुरुओं की बात नहीं करनी होगी, हमें अपनी बात करनी होगी। तो आप सनत जी, वहाँ पांडे जी, आप अमेरिका में बैठे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। कभी आइए भारत में, कुछ दिन तो गुजारिए ये भूमि में, सनातन की भूमि में। कि आप भ्रष्टाचार की बात लगाए रखे हो। पहले हम खुद भ्रष्ट हैं, तुम खुद भ्रष्ट हो, दोनों सुधरो, फिर भारत सुधरेगा। इसके बाद की यात्रा शुरू कर। बुरा मत मानिए, अपने राम स्पष्टवादी, साफ बोलने वाले में से हैं। क्योंकि हम दुकानदारी के लिए नहीं जीते हैं, हमारा दरबार लोग भीड़ जोड़ने के लिए नहीं है, और दास का जीवन धन कमाने के लिए नहीं है। हमने अपने जीवन में मठ मंदिर बनाने पर ध्यान नहीं दिया, श्रेष्ठ मानव के चरित्र के निर्माण करने के लिए 24 घंटे जुड़ा ध्यान हुआ दिया। सवाल है गुरुदेव, कृतिका शर्मा है, वह कह रहे हैं गुरुदेव, प्रभु आश्रम जैसी वेब सीरीज बन रही है जिसे समाज में लोग सच मान रहे हैं, क्यों ना आप इसका एक कदम आगे बढ़ के समाज में इस तरीके का, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आप उन चीज़ों को जानते हैं, तो ऐसे लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई पोल खोल सीरीज करें। पोल खोल सीरीज करें। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम है प्रीतिका शर्मा। प्रीतिका शर्मा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप भी आश्रम जैसी वेब सीरीज, गंदी मूवी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। सब साधु ऐसे नहीं होते हैं, और जिनके लिए ये आश्रम जैसी वेब सीरीज बनी है वो साधु नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो गद्दीधारी नहीं थे, वो एक सिर्फ बिजनेसमैन थे। ये बिजनेसमैनों का काम है, गंदा कृत्य करना बिजनेसमैनों का काम है, साधुओं का काम नहीं है। वो साधु थे ही नहीं, अच्छे गुरु की लंगोट नहीं थी उनके पास, शरणागत भाव के वो गुरु नहीं थे। वो एक नकली प्रोडक्ट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। वो आपने कहा एक पोल खोल सीरीज प्रारंभ करनी चाहिए। पहली बात तो देश में इस बात पर रोकने लगनी चाहिए कि गंदी मूवी भारत में बंद हो, और सबसे पहले अंध भक्तों को सुधरना चाहिए। अंधे भक्त ना हो, देख करके परख करके लोग जुड़ें, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। पहला ऐसा दरबार बागेश्वर धाम का है कि एक गुरु गद्दी पर बैठने के बाद हम ऐसा बोल रहे हैं। कहने में बहुत कड़वा, बहुत से गुरुओं को मिर्ची लगती है हमारी बातों से, आग लगती है हमारी बातों से। हम किसी की दुकान बंद करने की बात नहीं करते हैं। हमारा ध्येय और सिद्धांत सनातन धर्म है, और बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ये हमारी बालाजी के चरणों में प्रार्थना। और आपने कहा कि एक नई वेबसाइट पोल खोल एक कोई नया प्रोग्राम चालू करना चाहिए। लोग हमें 4 दिन में मार देंगे, इतने में ही तो पीछे लगे हैं। हम इतने ही बोलते रहते हैं तो आए दिन पीछे लगे। 4 दिन में मार देंगे। जो सेवा कर रहे बा और ठप हो जाए। मोरी बहन मोए कछु जन दारान दे मोए अब पराए घरे जाने माता। इतने ही में तो आफत है। कछु 2-4 पोलें ये खुल जाती हैं। जो चोर और जतनन की हमने चोरी खोल दी, आफत है। हमारे गरीब से फांसी लगी। हमारे जगह तो देख लो बहन, रुक के और 10 दुश्मन खड़े हमारे सामने। तो हनुमान जी की बब्बाजू की पूंछ के कारण और बागेश्वर धाम के पागलन के कारण नहीं चल पा रहे। इस वीडियो को कट करके डालना, सच बोल रहे हैं।
और लेकिन जो है बहन सीताराम है, अच्छी बात है। हमारी जितनी मदद है हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी आता है दरबार में हम खोलते हैं, जितनी मर्यादा हो, मर्यादा के बाहर नहीं। हमें किसी के लव अफेयर से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, हमें सिर्फ मतलब है सुधार से, क्योंकि दूध का धुला जगत में कोई नहीं है। चाहे जिसका पर्चा बनवा लो, एक दो करिया कर्म सबके नकन्ने, बड़न बड़न के नकन्ने, बेफिजूली की नई आप शुरू करवा रही मोरी बहन जी। सीताराम। गुरुदेव सिखा बुलंद बहन है, सिखा बहन। ये बेटा रो जितने जने लाइव देख रहे तो हमारे जैसो गुरु लालटेन लेकर ढूंढो ताना मिले। सिखा बहन है जी। इनके बहन का जो पति है वो तलाक चाहता है, लेकिन बहन रहना चाहती है मायके में। 6 महीने से मायके में ही बहुत परेशानी है जी। कोई उपाय बता दीजिए। बहन का पति अगर तलाक लेना चाहता है शिखा बहन जी, तो आप दोनों की फ़ोटो धाम पर भेज दीजिए, हम कुछ ना कुछ उपाय कर देंगे। दर्पण प्रभु मुझ अकिंचन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, बहुत परेशान हूँ, स्वास्थ्य, मानसिक, आर्थिक। आप बागेश्वर बालाजी के चरणों में आ जाइए और सन्यासी बाबा की जय जयकार लगाइए। ब्रजेश कुमार जी, आपका आर्थिक विकास होगा, हम लक्ष्मी कवच आपको दे देंगे, निश्चित रूप से कृपा होगी। गुरुदेव ये मनोज सिद्धार्थ हैं जी। ये कह रहे हैं गुरुदेव देश में तो आपका डंका बज रहा है, विदेश में डंका कब बजेगा? देश में डंका बज रहा है, विदेश में 1 जून से 15 जून हम लंदन जा रहे हैं। लंदन में 2 कथाएं हैं, दरबार है, चलो देखते हैं क्या होता है। डंका बजाने का कोई हमारा संकल्प नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा तो बुझदिल बुझे हुए हिंदुओं को जगाने का उद्देश्य है। हमारा एजेंडा सनातन है, हमारा ध्येय सत्य को बताना है। हमारा ध्येय कथा करके नाच गाना करके चला जाना नहीं, हमारा ध्येय कथा के माध्यम से कृष्ण का हो जाना है और कृष्ण का बना करके आना है। हमारा ध्येय सनातनीय संस्कृति के ध्वज के लिए है। तो डंका का कोई विषय तो नहीं है, पर जा तो रहे हैं। 1 जून से 15 जून हम भी जा रहे हैं चील गाड़ी पे बैठ के। कहाँ? लंदन, लेस्टर्न और लेस्टर्न खबर नहीं, अब वहाँ के देश में गाँव के नाम तो हमें पता नहीं। ठटरी होते भरने ही भरने। लाइव हम आवी होतन से 1 दिन तो आवी पक्को है, अपन ठटरी बाहर भी होता ही। हम तुम्हें दिखा भी कि क्या है थे विदेश में। सारे अंग्रेज ना जो हमने चीला ना बनाओ था, हमारा नाम ही बागेश्वर। हम हंसते रहते हैं, आप लोग हमारी बातें गंभीर मत लेना। हम बहुत खुले विचारधारा के स्पष्ट गुरु हैं, वही वाली बात है, दिया ले ढूंढो। एक हम मैसेज पढ़ रहे हैं, अनुराग राउनियार। जय श्री राम गुरु जी, हर हर महादेव। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा? गुरुदेव, आज हिंदू अपने ही देश में प्रभु राम का जन्म उत्सव नहीं मना पा रहा। ये बुजदिल कायर हिंदुओं के कारण ऐसा हो रहा है साधु जी। उसमें हम भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो। जब तक देश में एकता नहीं होगी, सनातन की बात नहीं होगी, अपनी अपनी रोटियां सेंक रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो, आगे के लगे किसी भी राजनेता को मतलब नहीं है। जब हो गया तब उपद्रव कर रहे हैं, पहले ही इन्हें ठोको। इसके लिए असम का मुख्यमंत्री हमें बढ़िया लगा। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधी बात बोली है, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो प्रदेश छोड़ के भग जाओ। तो हम उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अपन को राजनीति से मतलब नहीं है, पर वो आदमी हमारे दिल और दिमाग में छाया हुआ है आज से ही। अब वो एकदम स्पष्ट कह रहा था कि अगर सनातन के विरोध में किसी ने उंगली उठाई और हमने जो है उनको घर जपाया करो, उसने पहले ही तोड़वा दे। तो इसके लिए हमें जो लगत भैया, हर हिंदू को बुलडोजर खरीदनी पड़ेगी। बुलडोजर, हाँ, हर हिंदू को बुलडोजर खरीदनी पड़ेगी। हम तो चंदा जोरा रहे, अपने लो इतना रकम नहीं है, अपने पास दक्षिणा होना तो हम बताएं। हम तो चंदा जोड़ेंगे और एक बुलडोजर खरीदेंगे, और जो राम का विरोध करेगा उसके घर पर चलाएंगे, बाद में भलाई जेल जाएंगे। जो होगा तो देखा जाएगा। हर हिंदू जब तक बुलडोजर चलाने की क्षमता नहीं रखेगा, तब तक देश के ये खुरापाती लोग नहीं भागेंगे, न मानेंगे। इनको मनाना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। बहुत भारत के संत कर रहे हैं और तुम भी करो माय डियर, मेरे प्यारे। खुश रहो। गुरुदेव, मैं धाम में करीबन 12 से 14 अर्जियां दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे आर्थिक स्थिति में कोई प्रगति नहीं हो पाई। क्या कारण? 12 से 14 पर्चा बना है इनका जी, ये वो दे रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं आप, मिल नहीं पाए हैं। और कै में उन्नति क्या बोले?
उनका आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए पहले तो कर्म करना बहुत आवश्यक है। और धाम से कवच मिलता है, लक्ष्मी कवच, जो वहाँ का बहुप्रसिद्ध बहुसिद्ध है। आप उसको प्रयोग कीजिएगा। उस प्रयोग से निश्चित रूप से आपके घर पर आर्थिक उन्नति होएगी। और 21 पेशी पूर्ण कीजिएगा। साधु जी, इनका पर्चा नहीं बना है। अच्छा, पर्चा नहीं बना, पर्चा भी बनवा लीजिए। अर्जी जरूरी लगवाइएगा, बहुत ज़रूरी है। और माही शर्मा जी, आपने कहा कोर्ट केस में जीत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? अंदाज वही है गुरुदेव, साधु जी। हाँ, माही शर्मा जी, जी, हाँ वही है। साधु जी, कोर्ट केस में जीत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, उपाय बताए दीजिए ना बहन जी। कोर्ट केस में विजय प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन आप जो है बालाजी को चना का और दाख का भोग लगवाओ। पीपल के पेड़ के नीचे एक भोजपत्र अपना नाम गोत्र मनोकामना लिख करके गाड़ो। ऐसा प्रयोग 7 से 11 बार करो तो निश्चित रूप से कृपा होएगी। हमें ऐसा बालाजी के चरणों पर विश्वास है और केस में विजय प्राप्ति होगा। वरदान दुबे, आपने कहा बहुत कम उम्र में मेरे भाई को टाइप 2 मधुमेह का पता चला है गुरुजी। मैं भी महाकुंभ गया हूँ, कृपया गुरुजी अपना आशीर्वाद दें। वरदान दुबे जी, आपका भाई स्वस्थ हो, ऐसी हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मुन्नी पंडित, आपने कहा है कि वेस्ट बंगाल से स्नेहा रानी पंडित मेरा विवाह के लिए बहुत परेशान है। मेरी एज 22 साल है। बहन, आप पीली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके किसी को भेज करके गड़ा बनवा लीजिए, शुभ योग बनेगा। ऐसा हमें बागेश्वर बालाजी के चरणों पर भरोसा है। आगे आप लिख रहे हैं महाराज जी, एक लिख रहे हैं दीपक जायसवाल, महाराज जी प्रणाम। हिंदुओं को एक कैसे करें? हिंदुओं को एक करने के लिए सबसे पहले आप आसपास एक करना प्रारंभ कर दें, हिंदुओं की बौछार आने लगेगी। ऐसा हमें बागेश्वर बालाजी के शर्मा है गुरुदेव, उनका सवाल ये है कि गुरुदेव आप इतने दिनों के बाद सीधे दर्शन के लिए क्यों आए हैं, सीधी बात के लिए क्यों आए? गोपाल शर्मा, टाइम नहीं मिला गोपाल शर्मा जी, और कोई कारण नहीं है। हम किसी कारण में आते ही नहीं हैं लाइव। हमारा सब सिस्टम ऑटोमेटिक मूड में है। मतलब जैसे हनुमान जी ने हमें प्रेरणा दे दी हम कर देते हैं। ऐसा कोई हम प्लानिंग से चलते नहीं हैं। हमारी कोई प्लानिंग रहती नहीं है, ना जाने की प्लानिंग, ना खाने की प्लानिंग, ना सोने की प्लानिंग, ना लाइव। 8 बजे का लाइव था, अब 10 बजे शुरू भाई। तो आज इसलिए लाइव आए कि आज टाइम मिल गया, सो लाइव आ गए। अगर गलती कर दी हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। आशीष शुक्ला है, वो कह रहे हैं 3 बार मैंने पर्ची बनवाने का प्रयास किया, लेकिन दर्शन तो आपके 3 बार हो गए गुरुदेव, लेकिन पर्ची नहीं बन पाई। क्या करें गुरुदेव? पर्ची नहीं बन पाई जी। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आप एक काम करो कि सन्यासी बाबा का ध्यान ज़्यादा करो, वो अर्जी लगवा देंगे आपकी बालाजी के चरणों में। सन्यासी बाबा जी वकील हैं बागेश्वर बालाजी की जज की अदालत के। एक ये हैं अरविंद पालिया, बाबा मेरे भाई आर्मी में नहीं लगा तो वो कुछ कर बैठेगा, बुरी संगत में है वो, मेरे लड़के को सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं जा रही, कृपा करो। अरविंद पालिया जी, बुरी संगत आपके भाई की ठीक हो, आर्मी में योग बन जाए, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। लड़के के लिए आप दवाई बनवा लेना, कामिया सिंदूर पत्थर वाला 50 ग्राम ले आना और गंगा जल ले आना, तो हम जो है दवा बना देंगे। बालाजी कृपा करेंगे, हमारा ऐसा वरद हस्त है और बालाजी के चरणों में विश्वास है। गुरुदेव, ये रजनीश पाठक है, जय श्री राम गुरुदेव। जब भी आपकी कथा सुनता हूँ मुझे रोना आ जाता है। क्यों? मैं बहुत सोचता हूँ आज नहीं रोना है, लेकिन उस दिन मैं जरूर रोता हूँ। क्या कारण है? आपसे इतना लगाव और प्रेम क्यों? होगा, क्या नाम है इनका? लक्ष्मी। जब भी आप कथा सुनते हैं, पाठक, लक्ष्मी पाठक जी, जब भी आप कथा सुनते हैं आपको रोना आ जाता है, आप विचार करते ना रोए। होगा कोई बालाजी से आपका, बागेश्वर बालाजी से, सन्यासी बाबा से नाता, भगवान करे और भाव प्रबल हो आपका। सीधा नगर के जो महंत हैं उनका भी गुरुदेव मैसेज आया है, उन्होंने हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करी है कि आप शादी ना करें। क्या कहें? कहाँ के महंत? सीतानगर के महंत। धन्यवाद, आपकी आज्ञा हमें शिरोधार है। अब हम तो द्वंद्व में फंसे ना, एक तरफ गुरु आज्ञा, एक तरफ माता पिता आज्ञा। अब जो होगा ये बाद में देखा जाएगा, अभी इस पर बात ही नहीं करते हैं।
गुरुदेव नहीं तो ये लोग हमें मार लेंगे। हजारों लोग गुरुदेव ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राहुल पटेरिया जी भी है, हम गुरुदेव खेत पर जब आपका काम करके दिन को आराम करते तो आप सपने में आते हैं। मालिक कब और कहाँ आपसे मिल सकते हैं ये बताइए। जब खेत पर काम करते हैं, आप सोते हैं तो आपके सपने में हम आते हैं। कोई हमारा तुम्हारा प्यारे नाता है, कभी भी आप आओ, थोड़ा समय लेके आ जाओ प्यारे, हम मिलेंगे आपको, हम मिलेंगे आपको। ये रश्मि रायकवार जी हैं, फिर वो उन्होंने आपके ही अंदाज में कहा है, साधु जी हम भी बालाजी के संकल्प में सहभागी बनकर खूब सेवा करना चाहते हैं, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं कि हम उस लायक बन जाएं। साधु जी सीताराम। बहन रश्मि रैकवार कहाँ से हैं? वो कुछ बताया। रश्मि रैकवार जी, आप बागेश्वर बालाजी कृपा करें कि आपके हर संकल्प में आप धाम के सहयोगी बन पावे, हमारा ऐसा आशीर्वाद है। और बालाजी नायक हैं गुरुदेव, गुरुजी जैन या बुद्ध, क्या वो सनातनी है? जैन या बौद्ध या जैन सनातनी है? आप क्या बात पूछते हो साधु जी, कैसी उल्टी बात। साधु जी, जैन बौद्ध जितने भी ये संसार में भगवान है ना, ये सब सनातनी हैं। इनका हिस्ट्री उठा लो, सब सनातनी निकल रहे हैं। 1600 ईस्वी के बाद ही तो सब आए हैं, अपने राम जी तो हजारों साल पहले के हैं। ये सब सनातनी हैं, ये अभी बना लिया है। वो तो वही वाली बात हो गई है कि हम अपने बाप को नहीं मानते, दूसरे बाप को बाप कहने लगे, तो वो ये वही लोग हैं, बाकी सब सनातनी हैं। इसमें किंचित मात्र भी इसे गलत ट्रैक पर मत ले जाना, कोई बुरा मत मानना, गलत ट्रैक पर मत ले जाना, सब सनातनी हैं। बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार हैं, जैन भगवान ऋषभदेव जी हैं। ऋषभदेव जी तीर्थंकर से ही जैन संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है। जैन ऋषभदेव कौन? जड़ भरत जी के पिताजी ऋषभदेव जो वही है जिन्होंने भगवान श्री हरि की भक्ति की है। और बुद्ध कौन? भगवान श्री हरि के अवतार, 24 अवतारों में से एक है। तो अब सनातन से अलग कैसे हुए? अगर आप मानो तो वो ठीक है। वो तो फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई बार कई ऐसे लड़के भी होते हैं जो अपने बाप को बाप नहीं कहते हैं, उनको क्या आप कहोगे? कुछ भी नहीं कहोगे। तो सब सनातनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र संदेह। कोई जैनियों को बुद्धों को बुरा ना लगे, हम स्पष्टवादी हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। आप पढ़िए, अपना इतिहास पढ़िए ना, भागवत में आए ना ऋषभदेव जी का वर्णन, वो प्रथम तीर्थंकर हैं जैनों के। आप बुद्ध भगवान श्री हरि के अवतार हैं, तो सब सनातनी। माखन चक्रवर्ती, भगवान करे आपका मकान जल्दी बन जाए भैया, हमारा आशीर्वाद है। अमृतेश शेखर जी, 24 अप्रैल वाला जो पेपर है बागेश्वर बालाजी कृपा करें, जय जय हो जाए। ये मनीष कुमार जी हैं गुरुदेव, ये बिहार मुजफ्फरपुर से जी। ये कह रहे गुरुदेव मेरा कोई कार्य नहीं होता, सब बाधित हो रखा है, क्या करें, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा है। बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें। स्वास्थ्य ठीक के लिए आप ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा का प्रयोग करवें, और उसके लिए कार्य सफलता के लिए आप धाम पर आवें, पेशी शुरू कर दें, जय जय होगी। नीरज रघुवंशी जी, RINS, गुरुदेव हम बिना पर्चा के नियमों का पालन कर रहे हैं, बहुत विचलित हैं, आर्थिक तौर पर शून्य हैं। आप घर पर श्री अनुष्ठान करिए रघुवंशी जी, श्री दीवाल में लिख लीजिएगा और रोज़ एक एक माला श्री की ही जाप कीजिएगा। बीमारियों के लिए ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा का प्रयोग कीजिएगा, बीमारियां दूर होगी। ममता दास बहन है, वो कहती है मुझे रात को गंदे सपने आते हैं और बहुत ही मन दिन भर उछता रहता है, क्या करना होगा? अगर आपको गंदे स्वप्न आते हैं तो अपने सिरहाने पर श्रीमद् भगवद गीता रख लीजिए, थोड़ा दूर रखिएगा ताकि स्पर्श ना होवे, स्वप्नों से आपको निजात मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता की छोटी पुस्तक आती है, तो आप जो है उसे रख लीजिए। एक है मीनाक्षी साख्या, महाराज जी मैं सीहोर से मीनाक्षी हूँ, मेरा BSF की मेरिट सूची आने वाली है, कृपा करो भगवान ताकि मेरे लिस्ट में नाम आ जाए। बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें, हमारा आशीर्वाद। और देवसी वघेल, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारा आशीर्वाद, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। हर्षिल वलार, सूरत गुजरात से, जय बागेश्वर धाम। महाराज मेरा नाम हर्षिल है, मेरी भक्ति भाव तप जब तप शिव और मेरी कुलदेवी भगवती हरसिद्धि माँ के प्रति बढ़े, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। बीच बीच में आप भैया गुजराती बाबू कैम छो, आप धाम भी आते रहो। और ऋषि सिंगल, आप गुड़गांव कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी आएंगे, जब बालाजी भेजेंगे हम आएंगे। अंजलि, जय श्री राम महाराज जी, आपने मेरे अंधकार भक्ति को नया संचार करा है। मैं अंजलि उत्तराखंड से हूँ, घर पर बहुत अशांति है, उसके लिए बागेश्वर बालाजी के चरणों में ध्यान करो और आपके घर में साधु जी कृपा करें कि जय जय हो। हजारों सवाल गुरुदेव लोगों के कैरियर से रिलेटेड,
और इतने सवाल हैं कि हर कोई नौकरी के लिए कर रहा है, कोई कैरियर बनाने के लिए कर रहा है, तो कोई सामूहिक उपाय दिया जा सकता है? कैरियर बनाने के लिए तो सबसे अच्छा सामूहिक उपाय यही है कि आप जो है हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, निश्चित रूप से कृपा होगी। हम एक मैसेज पढ़ रहे थे, हंस रहे थे, इस पर हम बाद में बात कर रहे हैं। हंसी इसलिए आई, अरे वो भग गो भैया मैसेज, 30,000 मैसेज आ चुके हैं। और हम एक मैसेज पढ़ रहे थे, हमें हंसी आ रही थी। प्रशांत मिश्रा गुरुजी, प्रिया शर्मा बागेश्वर बालाजी जी, प्रशांत मिश्रा जी गुरुजी लिख रहे हैं, आपके दर्शन बुंदेलखंड महाकुंभ में पाकर धन हो गया। ऐसा दिव्य दरबार मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। गुरुदेव भगवान से इतनी प्रार्थना है कि राम के चरणों में निष्ठा बनी रहे और गहरी हो जाए, जिससे भक्ति में मेरा मन लगे और मेरी नौकरी की अर्जी। जय हो तुम्हारी ऐसी बागेश्वर बालाजी कृपा करें। प्रशांत शर्मा पोएट्री राइटर धर्मज्ञा तिवारी काऊ कतऊ हमारी सुन ले गुरुदेव, PSC में कैसे निकल रहे, नहीं निकले सो समझ लियो प्रभु, ठीक सो न रहे, और UPPCS निकलवाओ गुरुदेव, फिर देखो आप केवल ब्राह्मण कल्याण, आप तो बैठे पंडितन के लाने कछु दिक्कत नहीं है। हाँ भैया जय हो। बागेश्वर बालाजी कृपा करवें। रोशनी शराब आपके पैरों की पीड़ा ठीक हो गए, बागेश्वर बालाजी कृपा करवें। लखन साहू जी चिंता किस काम की, जय बागेश्वर। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। सच कहा, ये तो हमारी चीज़ें तुम चोरी कर रहे, सब जने आजकल हमारी चीज़ें चोरी कर रहे। तुमने भी नकली हो, लेकिन तुमने नकलची नहीं है, साजी आदमी हो, नकली तो। जय जय है साधु जी, 8 बजे से वेटिंग है। जय हो बागेश्वर बालाजी की। अंकित रेकवार गुरु जी कब कृपा होगी गुरुदेव, मकान नहीं बन पा रहा हो। तुम्हारे पिताजी का शुगर भी बनी, दवाई ले जाइयो शुगर की, मकान में 1.5 वर्ष को समय है, जाओ कृपा है, जय आशीर्वाद। तान्या बघेल शीघ्र आपको नौकरी योग बन जाए, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। प्रवीण चौहान गुरुदेव आपसे मिलना है, भागवत भक्ति का करने का आशीर्वाद चाहते हैं, चाहे जब आ जाओ समय लेके भर आइयो, बागेश्वर बालाजी जय जय कर दें, हमारा आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा कृपा करें। भावना चौहान जी बहन पधार जाओ धाम, कोई दिक्कत नहीं, बिहार पुलिस में मेरी मेरिट बनवा दी, गुरुजी कृपा करो। आर्मी स्टूडेंट बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करवें, जाओ लाला जय जय हो जावे। कुलदीप सिंह पढ़ाई और तेज करो तो आगे जॉब युक्त माओ बन लो 24 में, जाओ आशीर्वाद है, बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें। और आगे है अक्षत प्रियंका, आप पेशी करो। अर्जी के लिए आसान तरीका यही है कि आप जो है सबके सब बागेश्वर बालाजी का ध्यान करें, सन्यासी बाबा का ध्यान करें, और सन्यासी बाबा के नाम की आप आहुतियाँ दें, तो निश्चित रूप से जो है अर्जी आपकी जल्दी लगेगी। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें, दोनों इकट्ठी नहीं हो सका था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बोलो सीताराम। ये चंद्रेश प्रजापति जी है, कह रहे गुरुदेव आप मेरे सपने में आए थे जिसमें मैं आपके साथ भोजन कर रहा था, वाह, इसका क्या तात्पर्य? कभी आओ, हम भी आपके साथ कर रहे हैं, करेंगे प्रसाद साथ में बैठ कर के। नितिन अनुरागी जी, गुरुजी आपको दंडवत सादर, बार बार नमन। हमारे भैया को कैंसर हो गया, धाम पर अत्यधिक समुदाय होने के कारण दर्शन नहीं हो पाए, गाड़ियाँ टावर से ही लग जाती, जाम लग जाता। भैया आप क्या नाम जो है नितिन अनुरागी जी, आप शनिवार मंगलवार सोमवार बिल्कुल ना आएँ, गुरु बुध या फिर शुक्रवार आप आवे सो मिल लेंगे, और हम दवाई भी दे देंगे, और बालाजी कृपा कर देंगे, हमारा आशीर्वाद है, चिंता मत करो। हार्दिक सरस्वत CA फाइनल हो जाए, बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें। नीतू शर्मा बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें, तबीयत ठीक हो जाए, और आप एक बार झाड़ा लगवा जाइयो घर पर, अभी से आप नारियल बांध दो, बीच बीच में पेशी शुरू कर दो। शिवानंद निखात जी 17 जुलाई को पेपर है, बीच में बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर जाइयो। जय जय। प्रियंका अग्रवाल जॉब लगने में अभी आपकी में दिक्कत है, क्योंकि आपकी में सरकारी योग नहीं बन पा रहा है। श्री सीताराम जी। ये मिनी दीक्षित है गुरुदेव, मैं तो ये सोचकर खुश रहती हूँ कि मैं भी इस दुनिया में सांस ले रही हूँ जिसमें आप जैसे गुरु हैं। भले ही मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रही, वाह, सपने में मैंने आपको और बालाजी के दर्शन किए, वाह,
टीवी पे और मोबाइल पे देखते रहती हूँ। वाह, आशीर्वाद बनाए रखिए। ये बहुत अच्छे लोग हैं। क्या नाम है इनका? मिनी दीक्षित। आपने कहा कि मैं उस दुनिया में हूँ जिस दुनिया में हमारे जैसे पगला हैं। जय हो बहन आपकी, बागेश्वर बालाजी खूब जय जय करवे और मंगल होवे। हमें नींद आयाम लगी थी, सो हम चाय ले रहे हैं। देखो जो भी है हम साफ साफ कहते हैं, मुंह पर कहते हैं, लुका छिपी वालों अपनों को सिस्टम नहीं है। जो भी है सो सामने है, खुली किताब है। मेरी ज़िंदगी की किताब खुली है यारो, आओ पढ़ जाओ और मौज करो। ये देव हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी मेरी विनती सुन लो। दोनों पैर नहीं चलते नहीं पाता हूँ। पापा जी धाम पर 4 बार गए लेकिन अर्जी नहीं लग पाई, कृपा करो गुरुदेव। पधार जाइयो एक बार और जरा टाइट करो, पधार जाना एक बार। गुरुदेव आपसे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे जीवन सफल हो जाए। जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है वो बागेश्वर बालाजी का रोज ध्यान करवो। एक मंत्र है, वही बीज मंत्र, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का नित्य जाप करो। बागेश्वर बालाजी का चित्र अपने घर पर लगा कर रखो, अपने साथ लेकर के चलो, टकाटक आपके सब काम सफल होंगे। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, सदगुरु सन्यासी बाबा प्रत्यक्ष देव हैं, टकाटक कृपा करेंगे, चकाचक होगा। बागेश्वर बालाजी खूब जय जय करेंगे। हमारा आशीर्वाद है, वो बरद हंसते हैं। गुरुदेव बीमारी वाले हजारों मैसेजेस हैं, नौकरी वाले हजारों मैसेजेस हैं जी, उन सब का एक कोई सामूहिक अगर कुछ निदान अर्जी हम लगा देते हैं अभी जी। हाँ, बहुत सारी बहनों की शादी को लेके बहुत लोग परेशान हैं, तो उन सब का अगर कोई सामूहिक उपाय अगर हो जाए। ठीक है, हम वीडियो बनवा देंगे। ठीक है जी, कल ही बनवा देंगे, कल ही। प्रशांत नामदेव जय हो आपको। गौरव कुमार जाओ रेलवे में हो जाओ, हो जय हो। बागेश्वर बालाजी की चित्र रख लो। अंशुमान ठाकुर जाओ, तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाए। सन्यासी बाबा का ध्यान ज़्यादा करो, बागेश्वर बालाजी का निश्चित रूप से कृपा होगी। गुरुदेव अगली बार आप कब सीधी बात में आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे, फिर अगली कथा में कोशिश करेंगे, सो आएंगे। ठीक, अगली कथा हो रही है। हाँ सुनो, अरे भूल गए, 2-3 बातें तुम लोगों के चक्कर में हम भूल गए। जो लाइव देख रहे हैं इसको सब जन जन तक पहुँचवाओ। अगली कथा 24 तारीख से 30 तारीख तक है कांदीपुर, दमोह, मध्य प्रदेश में। और एक खुशखबरी है, अगर आपको पितृदोष है, सपने में मरे हुए मृतक पूर्वज दिखाई देते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, कुंडली ने आपको अगर पितृदोष बताया है अथवा धाम पर बताया है, अथवा आपके खाने में बार बार सिल के वाल निकल रहे हैं, और अगर आप पितृदोष की मुक्ति के लिए कोई ऐसा यत्न उपाय करना चाहते हैं, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। विशेष व्यवस्था धाम से है, पर यह आयोजन धाम पर नहीं है। 11 सितंबर से 18 सितंबर तक भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस में पितृपक्ष के समय में 7 दिन की 108 अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। आप अपने पितरों के निमित्त भागवत कथा का मूल पाठ करवा सकते हैं। आप अपनी पितरों के निमित्त पितृपक्ष में काशी बनारस में गंगा के किनारे पितरों के मोक्ष हेतु अष्टोत्तर शत में अपने पितरों के लिए भागवत कथा का मूल पाठ करवा सकते हैं। इसके लिए दीपेंद्र जी का जो शास्त्री जी हैं, हम आपको एक नंबर बोल देते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, 10-20-30 हज़ार का खर्च आएगा। जो ब्राह्मणों की दक्षिणा, भंडारे की दक्षिणा, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। बाकी सामग्री, ब्राह्मण, भंडारा, प्रसाद, पूरी व्यवस्था आश्रम से रहेगी। पंडाल टेंट की व्यवस्था आश्रम से रहेगी। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। पितरपक्ष में चलो काशी बनारस चलते हैं। 8962669153। पुनः सुनिए, 8962669153। पुनः सुनिए, 8962669153। इस नंबर पर आप
कॉल करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। अथवा अगर आप 7 दिन के लिए नहीं जा सकते हैं, 7 दिन नहीं रुक सकते हैं, अगर आपको 20-30 हज़ार रुपया भी ब्राह्मणों की दक्षिणा और सामग्री भी बहुत महंगी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। 18 सितंबर को पितृपक्ष में ही काशी बनारस में ही 1 दिन का पितृतर्पण, सामूहिक पितृतर्पण और पितृमोक्ष के लिए सामूहिक हवन करवाया जा रहा है। 1 दिन के लिए जरूर काशी चलो, 1 दिन पहले पहुंच जाना, रुकने की व्यवस्था स्वयं करना, काशी बनारस चलना ना भूलना। 11 सितंबर से 18 सितंबर तक। और संस्कार टीवी पर भागवत कथा पितृमोक्ष हेतु आप प्रतिदिन सुने, रोज सायं 4 बजे से 7 बजे तक, काशी बनारस उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्वागत है आपका पितृमोक्ष के लिए। इस खबर को आप जन जन तक पहुँचें, इतना वीडियो पूरे बागेश्वर धाम के पागलों से कहना है, जन जन तक पहुँचावें। 2 दिन का बिना टोकन नंबर का दरबार कांदीपुर के कथा में भी लगेगा। 2 दिन का बिना टोकन नंबर का दरबार 17 और 18 को यहाँ सागर मध्य प्रदेश चील पहाड़ी में भी लगेगा। आगामी कथा बीना में है 8 मई से 16 मई तक। राम कथा है, 9 दिन की कथा है। बीना मध्य प्रदेश जो भोपाल के आसपास में ही है, आप सब बीना पहुंच सकते हैं। वहाँ भी 2 दिन का दरबार बिना टोकन नंबर का लगेगा और वहाँ सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कारी भभूति भी बांटी जाएगी। दरबार में अर्जी ना लग पाए, निराश ना हो, सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कारी भभूति लें। आप अपने पास पर्स में, घर पर, दीवाल में, पूजा रूम में, अपनी गाड़ी में बागेश्वर बालाजी का विग्रह लगा करके रखें। सद्गुरु सन्यासी बाबा का नाम लिख करके रखें। आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, शक्तियाँ सिद्धियाँ बागेश्वर धाम की कृपा करती रहेंगी। संतों की जो तपस्या है उसका आशीर्वाद है। बागेश्वर बालाजी आप सब पर कृपा बनाए रखें, बागेश्वर धाम से जुड़े रहें। बागेश्वर धाम पर अभी कोई भी बाहर का भक्त ना जाए, क्योंकि अभी हम धाम पर नहीं हैं, कथाओं में बाहर हैं। धाम पर बिल्कुल ना जाएं। दरबार में आवें बाहर से भक्त, कथाओं के दरबार में आवें तो कृपया हमारी प्रार्थना है कि सामूहिक रूप में दरबार लगता है, जिसका आदेश लगेगा उसकी अर्जी लगेगी। इसलिए क्षेत्रीय लोगों को ज़्यादा आने दें। आपके क्षेत्र में कभी ना कभी हम आएंगे। कल भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, अवतरण महोत्सव है। आप सबको 1 दिन पहले ही बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और पुनः 11 सितंबर से 18 सितंबर चलो काशी विश्वनाथ की नगरी में गंगा स्नान करने और पितृमोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने। ना भी यजमान बनो तो कथा सुनने जरूर चलो, गंगा काशी के दर्शन करने जरूर चलो। और कल है 16 तारीख यानी 1 घंटे बाद बदल जाएगी रात्रि के हिसाब से। कल 16 तारीख को करो भव्य दिव्य तुम तैयारी, आ रहे हैं मुगदरधारी। ये नए नए भाव पता नहीं कौन प्रकट करता रहता है। कल मुगदरधारी का अवतरण महोत्सव है। हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, जन्म जन्म तक आप सब बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहें, ऐसा हमारा इस बागेश्वर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद है। और भी सार्वजनिक रूप के कल्याण के लिए प्रश्न आप भेजते रहिए, समय समय पर हम उनके जवाब देते रहेंगे। जगत हित के लिए आप अपने अपने मैसेज, अपने अपने संदेश से कमेंट्स भेजते रहिए। फिर कभी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल अथवा फेसबुक चैनल पर मुलाकात होगी अगली कथा में। जो आपको अगली कथा मिलेगी, उस अगली कथा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप तैयारी कीजिए, हम आपसे मिलेंगे अगली कथा में, फिर लाइव होंगे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर। अन्न बहकावे में न आए, ये जो भी दुष्प्रचार किया जाता है इन लोगों का काम है, करते रहेंगे। नकली लोगों का काम नकली है, अपना काम सनातन का है। आओ सब जुड़ कर के सनातन से जुड़ें, हिंदुओं को एक करें और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए दृढ़ हो जाएं। बुरा मत मानिएगा, हम चाहें तो अपना जीवन मठ मंदिर बनाने में भी लगा सकते हैं। हमारा ध्येय मानव चरित्र निर्माण का है। सब हमारे आप अपने हैं। जितने दिन का हमारा जीवन है सनातन के लिए समर्पित है। आगे हनुमान जी की जितनी इच्छा, हरि शरणम। बस क्या कह सकते हैं, साधुओं की सेवा है। सामूहिक अर्जी हम आपकी दरबार में लगा देंगे। अभी हमें उचित नहीं लग रहा, मन में अंतरंग में प्रेरणा नहीं हो रही, तो हम दरबार में लगा देंगे। दरबार आप 17 तारीख और 18 तारीख को सुबह 9 बजे से देखिए 11 बजे तक। 18 तारीख को 11 बजे से 9 से 17 और 18 तारीख को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप दरबार लाइव देखिए बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर। बागेश्वर 20 तारीख को 19 तारीख को 11 बजे से सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कारी भभूति बागेश्वर धाम कथा पंडाल, कथा बागेश्वर कृपा की भभूति, सन्यासी बाबा की भभूति कथा पंडाल चील पहाड़ी बंडा सागर मध्य प्रदेश में वितरण की जाएगी।
मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। सन्यासी बाबा की जय, आप सब संतों की जय, भूदेव ब्राह्मणों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौरी गंगा गाय गायत्री की जय। आओ सब एक हों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनावे।